ये तो प्रहलाद जी के ठाकुर जी हैं, प्रहलाद के ठाकुर है नरसिंह भगवान। आरती उतारी, वाह वाह, आज प्रहलाद जी के ठाकुर जी आ गए, प्रहलाद जी के ठाकुर जी, प्रहलाद जी के इष्टदेव ठाकुर जी। मीरा ने आरती उतारी, शेर चुपचाप खड़ा रहा, तिलक किया, उसको प्रसाद खिलाया, और प्रसाद पाकर मीरा के हाथ से गया तो पीढ़े में मारी लात, और उनको पकड़ा जो लेके आए थे, उनको पकड़ा मारा। मीरा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे नरसिंह भगवान, इनको क्यों मारो बेचारे, इनको छोड़ दो। फिर तीसरी बार सांप भेजे, ये माला है पिटारी में, और पिटारी खोली तो माले निकली, पिटारी खोली तो सांप भेजे भयंकर, और वो पिटारी पथ है उसमें, हर घटना का एक पथ है मिला। फिर सूल लगा दिए बिस्तर में कि जैसे ही सोएगी सूल चुभ जाएगी, जहर लगे हुए सूल मर जाएगी, तो वो सूल को भगवान ने फूल बना दिया। मतलब किसी तरह से मरती नहीं, तो भी समझते नहीं लोग मारने वाले, पीछे ही पड़ गए। तो मीरा को बाहर ख्याल नहीं था कुछ, और बाहर क्या हो रहा है, क्यों दुखी हैं लोग। जब उसको थोड़ा सा बाहर पता चला, भक्तों को ज़्यादा पता नहीं, इग्नोर करते रहते हैं चीज़ें। जब पता लगा कि हाँ मेरे कारण सब दुखी हैं, तो फिर तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि क्या करना चाहिए। संतों से पूछ के करती मीरा, क्या करना चाहिए इसी जगह, मैं छोड़ सकती हूँ घर क्या। छोटी उम्र नहीं थी उस समय, 50-55 साल की उम्र थी, 55-60 साल की। तो उन्होंने लिखा कि तजिए ताही कोटि वैरीसम यद्यपि परम सनेही, जाके प्रीन राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरीसम यद्यपि परम सनेही। कोई केस स्टडी है ऐसी कहीं? हाँ, तजो पिता प्रहलाद, पिताजी ने, प्रहलाद जी ने कहा कि आज से मेरे पिता नहीं है, जो भगवान की तरफ न ले जाए वो कैसा पिता है। भागवत श्लोक है, पिता न सस्या जननी न सस्या गुरु न सस्या। वो गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, जो भगवान की तरफ न ले जाए, मरण धर्मा जीव को अमरतत्व की तरफ न ले जाए, वो कोई है सब, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने, करोड़ों वैरियों के समान त्याग दो, भले कितना ही उसने इससे, कितना ही उससे प्यारा संबंध। तो कहा कुछ किसी ने किया है ऐसा केस स्टडी है? तजो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण, भरत महतारी, कंद ब्रज बनतरी, भय मुद मंगलकारी। ऐसे 5-6 उन्होंने केस स्टडी उसमें एग्जाम्पल दिए। तो मीरा जी चल पड़ी। 2 दासियाँ थी, हीरा पन्ना, वो उनके साथ ही गई, उन्होंने नहीं मानी। तो मीरा वृंदावन पहुँच गई। आप तो महाराज वृंदावन में लोग भीड़ लग गई कि गिरधर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर गोल मुकुट मेरा पति, तारा लेके नाच रही है, गा रही है, आली री माने लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, आली री मन लागे वृंदावन नी को। ये गाया महाराज, लोग उमड़ पड़े। बिहारी जी में तो कम भीड़, मीरा जी को देखे कौन जोगन आई है, कौन जोगन आई है। तो मीरा जी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया था सन्यासी, कोई गुरु नहीं बनाया। तो वहाँ गई, चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य थे जिन्होंने वृंदावन को पुनर्जीवित किया, उसमें एक रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ऐसे थे, शायद रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी की बात। तो मीरा जी गई, है जी रूप गोस्वामी। तो मीरा जी गई कि भाई संतों का तो दर्शन करें, अच्छे अच्छे संत वृंदावन में कौन है पता लगाओ, दासियों से कहा। तो गई वहाँ रूप गोस्वामी जी की कुटिया के दरवाजे पे। तो शिष्यों को पता था कि ये मिलते नहीं हैं, माताओं से मिलते नहीं हैं, मर्यादा थी उनकी। तो फिर भी इतनी बड़ी जोगन है भाई, इसका प्रसिद्धि हो चुकी थी मीरा के वृंदावन। तो साध्वी है तो हो सकता है। गए महाराज, बोले योगनी आई, ऐसी ऐसी भक्त आई है और आपके दर्शन करना चाहती है। तुमको मालूम नहीं है हम किसी स्त्री से नहीं मिलते, जाओ उससे कह दो हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो इतने जोर से डांटा उनको कि बाहर मीरा जी ने सुन लिया। तो मीरा जी बड़े जोर से हंसी ठहाके लगा गए, बोले अरे यहाँ दूसरा पुरुष कौन आ गया।
यहाँ तो जितने हैं सब गोपी भाव से रहते हैं कि गिरधर हमारे प्रियतम है, हम उनकी चरण सेविका हैं, गोपी भाव में रहते हैं, सारे गोपी भाव में रहते हैं। पिछले वर्ष जो है तुम बिफोर टाइम ले आए, चाहे ले लो बन गई तो ले लो, ले लो। हाँ, नींद भाग जाती है। आप तो तुम तो ले लो। लो भाई, ले लो बन के ले लो।